चलो देखो, ये प्रश्नावली आपको देखना है कि अवकलन के अनुप्रयोग, जैसा कि पता चल रहा है कि अवकलन का अनुप्रयोग अब हम सीखेंगे, माने जितना अवकलन आपने किया है अब उसका एप्लीकेशन हम सीखेंगे। यहाँ एप्लीकेशन में क्या होगा, भाषाओं पर आधारित प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेगा। पीछे जो भी आपने पढ़ लिया है उन्हीं सब का उपयोग करोगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हटके है कि जैसे कोई वो है, मान लो कोई वर्ग है, उसकी भुजा को लंबाई को बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को घटा देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब 10 में पढ़ रहे थे, तो प्रतिशत करके यदि लंबाई को इतना % बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को इतना घटा दिया जाए, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। ठीक, अब दो संख्याओं का गुणा करिए और गुणनफल अधिकतम हो, ऐसी दोनों संख्याएं क्या होंगी। ये सब आपको सीखने को यहाँ मिलेगा। अच्छा से अच्छा प्रश्न मिलेगा। कोई सीढ़ी दीवार पे लगी है, दो तरीके से घसकाई जा सकती है। एक तरीका है या तो नीचे की तरफ घसकाओ, तब बढ़ेगा उसका क्या, यानी लंबाई बढ़ेगी। जैसे सीढ़ी है, दीवार से लगी हुई है, पीछे घसकाओगे तो देखो ये घसकता जाएगा, यानी इसकी लंबाई, नीचे वाले भुजा की लंबाई क्या होगी, बढ़ती। जैसे ये मान लो सीढ़ी, ये दीवार है और ये ज़मीन है, यहाँ सीढ़ी पहले ऐसे लगी थी, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये। अब मान लो सीढ़ी को आप घसकाओगे तो देखो इस समय कौन घट गया, ये इसको मानो अगर हम y मान लें, अभी यहाँ से यहाँ तक क्या है y, और ये क्या था, x था। तो देखो अब y तो कम होगा, ये वाला देखो y नीचे की तरफ अगर घसकेगी तो y कम हो जाएगा, लेकिन x क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो सीढ़ी पहले ये थी, सीढ़ी की पोजीशन ये थी, सीढ़ी गलती से फर्श वो क्या था, फिसलनदार था, सीढ़ी सरक गई। जब सीढ़ी सरकेगी तो नीचे देखो ये ऊपर y माने ऊपर वाले भुजा माने दीवार से इसकी दूरी कम होगी और ज़मीन पे इसकी दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अरे सीढ़ी जब सरकेगी तो यही होगा ना कंडीशन। सीढ़ी देखो सरक के यहाँ पहले सीढ़ी थी, अब सीढ़ी कहाँ पहुँच गई, यहाँ, यानी सीढ़ी सरक के यहाँ पहुँच गई। तो जिस दर से सीढ़ी के वेग में परिवर्तन हो रहा है उसको बताओ। या प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, एक तालाब है, इस तालाब के अंदर कोई कंकड़ डाला जाता है, तो जब कंकड़ डालोगे तो उसमें से तरंगें निकलेंगी, उस तरंग में किस दर से परिवर्तन हो रहा है उसका समय ज्ञात करना है। ठीक, ये सब हमको कहाँ देखना है, इस वाले प्रश्नावली में। ठीक, प्रश्नावली 6A में। अब हाँ है सर, दे समझ गए। तो किस दर से बदल रहा है यही पूछना है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, अब अगर समय का हम एक बार अवकलन कर देंगे, अगर कोई समीकरण दिया है उसका हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अगर एक बार अवकलन करेंगे, v दिया है ना, तो एक बार अवकलन करने पर वेग निकल आएगा। समय में परिवर्तन की दर को, समय परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। और वेग में अगर एक बार और परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या निकल आता है, त्वरण। समझ गए। ये सब प्रश्न आपको सीखने को मिलेगा। पहले हम लोग उदाहरण करेंगे। आज सबसे पहले उदाहरण से चालू करें जिससे आपके दिमाग में बन जाए। उदाहरण आता भी है, ये जो भी प्रश्न के उदाहरण है आज हम लोग यही करेंगे ना, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। उदाहरण आप देखो या कहो प्रश्नावली ही चालू करें, लेकिन उदाहरण आता है, ये याद रख लो। उदाहरण से हम लोग करते हैं थोड़ा, ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नावली। क्लियर। देखिए प्रश्न क्या कहा है, एक गतिमान बिंदु ए का वेग v t सेकेंड में v बराबर 1 - 5t² समीकरण से दिया जाता है। उस बिंदु का त्वरण ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ, दिया है प्रश्न पहला, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बहुत सिंपल है। क्या दिया है कि एक गतिमान बिंदु A का वेग है, दिया है वेग कितना है, वेग है v। समय, हाँ मार्कर, समय, हाँ यार मार्कर है लेकिन विपिन के पास है। समय है t,
इस बैग में देखो है, चलेगा? इस बैग में होगा, वहाँ भर लो, स्याही भर लो, ले जाओ। है हाँ। और वो वाला भी ले लो, निकाल लो कौन वाला सही है देख लो, और वहाँ स्याही होगी, भर लो। देखो कौन सही चल रही है उसको देख लो। ठीक, वेग भी दिया है, समय भी दिया है। बगल में यहीं स्याही रखा होगा, देखो इस पे, खिड़की पे कर रहा है, और समीकरण दिया है। समीकरण क्या दिया है? v बराबर 1 माइनस 5t²। अब आपसे पूछा क्या है? उस बिंदु का त्वरण किसी क्षण ज्ञात करो। बिंदु का क्या ज्ञात करना है? त्वरण। अच्छा ये बताओ, वेग में समय परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग दिया है, इसमें किसके साथ परिवर्तन कर दें? समय के साथ। तो समय के साथ परिवर्तन जरा करो। तो वेग में यानी समय के सापेक्ष क्या करने पर? समय के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। समय के सापेक्ष अवकलन। जब समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dt बराबर 1 का क्या होगा? 0 और 5 दूना 10 माइनस 10t। अब बताओ, वेग परिवर्तन के समय दर को ही, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण। यही है एक्सीलरेशन। dv/dt बराबर -10t। और वेग का होता है, वेग का क्या? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये त्वरण नहीं बल्कि मंदन है। त्वरण नहीं बल्कि क्या है? मंदन है। जब त्वरण ऋणात्मक हो जाए तो उसे त्वरण न कह करके बल्कि क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अगर ऋणात्मक हो जाए त्वरण तो त्वरण नहीं बल्कि मंदन कहलाता है। उतार लो। ये है, समझ गए? बोलो कोई दिक्कत हो तो? नहीं ना? मिटा दे हम तो उदाहरण में दिए, हम समझा दे रहे हैं। उदाहरण हम समझाते चल रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। एग्जाम्पल सेकेंड क्या है, इसको ध्यान से सुनो। कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 5 सेमी। r दिया है, जो दिया है पहले उसको लिख लो, ध्यान समझना। दिया है, क्या दिया है भैया? रेडियस दिया है r बराबर कितना सेमी? 5 सेमी। पूछा क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। हमको क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात कर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? πr²। ठीक, और किसके सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है? त्रिज्या। और नहीं देता तब भी हम त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करते। क्यों? क्योंकि वृत्त जब भी बदलेगा उसका क्षेत्रफल त्रिज्या पर ही डिपेंड करेगा। त्रिज्या बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। त्रिज्या घटेगा, क्षेत्रफल घट जाएगा। नहीं समझ रहे हो? ये देखो, एक वृत्त है भैया, ये वृत्त है। ठीक, ये वृत्त है। अभी देखो, इसकी त्रिज्या मान लो 5 है, अभी इसकी त्रिज्या मान लो 3 है। 3 है तो इतना बड़ा है, 3 है तो देखो इतना क्षेत्रफल है। अगर इसकी त्रिज्या 5 हो जाएगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बोलो, ये त्रिज्या अब कितनी हो गई? पहले 3 थी, अब त्रिज्या क्या हो गई? बढ़ जाएगी, यानी क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। यानी क्षेत्रफल सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड करता है?
रेडियस के ऊपर। किसके ऊपर? रेडियस जितना बड़ा होगा अंदर क्षेत्रफल उतना अंदर वाले को कहते हैं क्षेत्रफल। अंदर क्या कहते हैं? तो ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल चाहे जब भी बदलेगा, चाहे जब बदले, तो किसके उसमें किसमें परिवर्तन होने पर बदलेगा? त्रिज्या में। त्रिज्या घट जाएगी तो क्षेत्रफल घट जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल को दिखाते कैसे हो? ए बराबर एरिया पाई आर स्क्वायर। अब अच्छा ये बताओ कोई भी चीज बदलता है तो किसके सापेक्ष बदलता है? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो समय के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन। डी करो डी ए अपान डी टी बराबर पाई आर स्क्वायर का डी ए अपान डी आर के सापेक्ष कहा है ना, त्रिज्या के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। आर के सापेक्ष अवकलन, तो ए का करेंगे डी ए अपान डी आर और आर स्क्वायर का 2r। अब देखो डी ए अपान डी आर बराबर पाई तो पाई रहेगा, 2 रहेगा, आर का वैल्यू बताओ 5, तो 5 गुना कितना? 10। तो डी ए अपान डी आर बराबर कितना? 10 पाई, और क्षेत्रफल है तो क्या होगा? अगर सेमी में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। रेडियस जिसमें दिया होगा सेमी में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ गए? किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछा था? त्रिज्या के सापेक्ष। परिवर्तन किसके सापेक्ष पूछा था तो हम किसके सापेक्ष अवकलन कर दिए? त्रिज्या के सापेक्ष। अगर परिवर्तन कहता समय के सापेक्ष तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करते? समय। जैसा देगा उस हिसाब से हम अवकलन कर लेंगे। बोलो किसी की दिक्कत हो तो ना। अगला नेक्स्ट, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण जो भी हम करवा रहे हैं सब एनसीईआरटी के हैं, तो आप घबराना मत, अच्छे से करना बस। अगला देखिए नेक्स्ट क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक घन का आयतन। घन का, अब देखो घन बना रहे हैं। पहले बात तो घन के विषय में सब कुछ जान लो। यहाँ हम घन बना के सब बता दे रहे हैं। अब कक्षा 10 का मजबूत होना चाहिए आपका। ये क्या बन गया? घन। क्या बना दिए? घन के विषय में पहले समझ लो। एक कोना, 2 कोना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। कितने कोने? कुल कोनों की संख्या होती है 8। घन में कई कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। समझ गए? यही घर मान लो, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5, और भी ये 2D है। हाँ, ध्यान से देखो तो जो घन देखोगे ना तो कितना कोना मिलेगा? 8। तो घन में कितने कोने? देखो यहाँ दिख रहा है खुदाई 8 कोने। कितने? 4 समझ में आ रहा है क्या? 8 आया ना, तो कितने कोने हो गए? 8। तो घन में होता है 8 कोना। कितना कोना? 8 कोना। और अगर इसका कह देगा कितनी डंडियों से मिल के बना है तो 12 डंडी से मिल के बनता है। कितनी डंडी से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने डंडियों से? 12 डंडियों से बनता है। क्लियर? इसमें 6 सतह होता है। कितने सतह? 6। किसी भी घन में 6 फेस होता है। घन को आपने देखा होगा 6 फेस वाला होता है ना, लूडो कुट्टी देखा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है। ठीक, 6 फेस होता है। आगे एक चीज और, तो इसका विकर्ण भी निकाला जाता है। तो घन का आयतन, घन का, ये याद रखना है, घन का आयतन होता है a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। अगर इसकी भुजा a है तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब। अगर भुजा क्या है? a है। घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल
घन का क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर, 6a, और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3a, √3a। ठीक, ये कहाँ से होता है? अगर आप देखना चाहते हो तो कक्षा 10 का लेक्चर पढ़ा हुआ है, देख सकते हो पूरा अच्छे से ना। ये कैसे 3a हो जाता है, यहाँ से हम चलेंगे यहाँ, फिर यहाँ जाएंगे ऊपर। ठीक, इस हिसाब से। अरे वर्ग का विकर्ण नहीं समझ में आता का? विकर्ण नहीं निकाले हो कभी? हाँ, विकर्ण निकालोगे तब समझ में आएगा। ये नीचे वाला देखो वर्गाकार है, हम बना नहीं पाएंगे। ये क्या होता है 2 √2a, और यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो ये मिला देंगे तो √2a है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक √2a है, और फिर जब यहाँ जाना है तो यही तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? विकर्ण है। तो इसका विकर्ण निकालने के लिए ये देखो a है, ये भी a है, तो a कितना है 2a, और यहाँ निकालेंगे ये भुजा और ये a। अब इसका दोनों को निकालना है 90 डिग्री है, तो ये a है, ये 2a है, दोनों का वर्ग करो, a का वर्ग a वर्ग और 2 √2a का वर्ग 2a वर्ग, 2a वर्ग और a वर्ग 3a वर्ग, 3a वर्ग मतलब √3 इंटू ये होगा। समझ गए? ध्यान समझोगे तब 3D आकृति है ना। अब अगर समझना बहुत अच्छे से तो वहाँ तोड़ ताड़ के दिखाए हैं, जाके देख सकते हो। किसमें? हाई स्कूल के लेक्चर में बढ़िया पढ़ा है 3D वाला लेक्चर। ठीक, वहाँ देख सकते हो। कर रहा है घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बदल रहा है। यानी v में आयतन में बदलाव हो रहा है। कितना? dv/dt 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये दिया है ये भी मत लिख देना। कहा है कि एक घन का आयतन इतने दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब बदल रहा है, और बदलाव हमेशा किसके सापेक्ष होगा? तो dv/dt ये मत लिख देना v बराबर लिख दोगे 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति। गलत है, क्योंकि तब तो केवल आयतन है, और वो कहा क्या है? बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा किसके सापेक्ष? समय। तो इसलिए dv/dt का मान दिया है, ये दिया है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना क्या है? दिया है। अभी यही सब समझना है आपको कि कब हमको v बराबर मानना है और कब हमको dv/dt बराबर मानना है। बढ़ रहा है यानी ये बढ़ रहा है तो प्लस होगा, घट रहा है तो माइनस। अगर बढ़ रहा है बढ़ेगा तो हम क्या लगाएंगे? प्लस, और अगर घटेगा तो माइनस। क्लियर? आगे इसमें कहा है यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है, इसके कोर की लंबाई a बराबर 10 सेमी है, या x, अगर इसके कोर को मान रहे हो x, तो x बराबर दिया है 10 सेमी। x बराबर कोर की लंबाई, कोर की लंबाई यानी डंडे की लंबाई, कोर की लंबाई। अब अच्छा ये बताओ घन के जितने डंडे होते हैं क्या होते हैं? बराबर। कहाँ है? इसकी कोर की लंबाई है 10 सेमी, यानी डंडे की लंबाई अगर 10 सेमी है। क्लियर? 12 कोर होते हैं यानी 12 डंडे होते हैं। एक डंडे की लंबाई x बराबर कहाँ है? कई सेमी है? 10 सेमी। यदि इसके कोर की लंबाई 10, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, बदल रहा है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस बार कोर दिया है a, तो आप a लिखे रहे थे। अगर कोर x है तो हम लिखेंगे 6x। इसमें बदलाव पूछा है, यस में क्या पूछा है? ये यस में बदलाव पूछा है। कहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? किस दर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, बढ़ेगा घटेगा किसके सापेक्ष? तो समय के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन। तो इसका t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अभी आप ध्यान से देखो, अपना दिमाग मत लगाओ, हम जैसा समझा रहे हैं वैसे समझने का प्रयास करो, नहीं बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो ds/dt यही पूछा है।
टी के सापेक्ष करेंगे तो 6x² का 2x और फिर x का करेंगे dx/dt। सही है, ds/dt हमको पूछा है और 6 दूना 12x और dx/dt। हमको x भी पता है। अगर हमको कहीं से dx/dt पता चल जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि इसके सरफेस में किस दर से बदलाव हुआ। यही अब हम dx/dt निकालेंगे यहाँ से आयतन से। घन का आयतन में बदलाव दिया है 9। घन का आयतन क्या होता है बताओ? घन का आयतन होता है a³। तो घन का आयतन अगर a³ है और भुजा x है तो x³ हो जाएगा, यानी v बराबर हो जाएगा x³। आयतन में बदलाव किसके सापेक्ष बदलेगा? t के सापेक्ष। समय के सापेक्ष तो dv/dt बराबर कितना? 3x² और dx/dt। देखो dv/dt की वैल्यू पता है 9 बराबर 3 और x का भी वैल्यू पता है 10। 10 का वर्ग 100। 10 का वर्ग dx/dt। अब यहाँ से देखो 3 तियां 9, 3/100 हो जाएगा, यानी dx/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा? dx/dt का वैल्यू 3 आ जाएगा 100। ये समीकरण नंबर मान लो सेकेंड, या जो मान लो यहाँ उठा के रख दो। यहाँ उठा क्या कर दो? देखो dx/dt हम निकाल लिए। ठीक, यहाँ रखो। जैसे ही आप रखोगे तो यहाँ आ जाएगा क्या? ds/dt बराबर 12 × 10। 12x का वैल्यू है 10 और यहाँ 3 कितना? 100। 10 दहम्मा 100, 12 तिहाई। अब यहाँ से कटा दो 5 और यहाँ 6, 6 18/5 मीटर प्रति सेकेंड। जी 18/5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से इसके सरफेस में बदलाव हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमको डायरेक्ट जो पता है हम टारगेट किए उस चीज़ को। हमको पूछा है किस में बदलाव बताइए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होता क्या है? 6x²। बदलाव होगा t के सापेक्ष। t के सापेक्ष अवकलन किया, ds/dt आया। अवकलन इसका 6 दूनी 12x और फिर x का करेंगे dx/dt। हमको ये 10 तो पता है, 6 दूना 12 दहम्मा 120 लिख लेंगे, लेकिन dx/dt नहीं पता है। dx/dt को निकालने के लिए वो पहले से दिया है। क्या दिया है? बदलाव किस में? आयतन में। आयतन क्या होता है? dv/dt। तो आयतन होता है dv/dt दिया है, और आयतन घन का होता है v बराबर x³। तो v का आयतन का अवकलन करेंगे तो dv/dt 3x² और dx/dt। dv/dt का वैल्यू दिया है कितना? 9। पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा dx/dt निकल जाएगा, उठा के रख देंगे। बोलो सही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बताएं। नहीं उतार ले। ये वाला प्रश्न ठीक था ना? ऐसा भी आपको और मिलेगा। जब हम लोग प्रश्नावली करेंगे बिल्कुल सेम हूबहू प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा ना, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तब। अब चौथा उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है? उदाहरण 4, आप घबराओ मत, बहुत सिंपल है। कह रहा है एक आयत की लंबाई x। आयत की लंबाई हम मान ले रहे हैं क्या है? दिया है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई क्या है? x। और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई है y। अच्छा, आयत की लंबाई, आयत तो जानते हो ना किसे कहते हैं? हाँ, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। अभी बराबर बोलने पे दो चीज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है ना। अगर आमने सामने की भुजा बराबर बोलोगे तो गलत बोल रहे हो ना। ये भी तो आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं ना। साथ में बोलना पड़ेगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। साथ के साथ प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो?
90 डिग्री और दोनों विकर्ण बराबर हो तो उसे कहते हैं क्या? आयत। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्लियर? दिया है आयत की लंबाई x दिया है और चौड़ाई दिया है y, ये कहा है। आप प्रश्न सुनो, तुम लोग बात मत करो, अब सुनो ध्यान से। प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो कहा है हम उसको कर रहे हैं। सुनो, कह रहा है कि लंबाई x 3 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। किसके सापेक्ष घटेगी? समय के सापेक्ष। तो यानी क्या घट रही है? लंबाई, यानी dx/dt घट रही है -3 सेमी प्रति मिनट। ये दिया है, कहा है जो उसकी लंबाई है x वो 3 सेमी प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है? घट रही है। आगे फिर दिया है उसकी चौड़ाई y 2 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। y जो है dy/dt बढ़ रही है 2 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। ठीक, तो आपसे पूछा है जब x बराबर 10 है, लंबाई भी दिया है, x बराबर भी दिया है 10 सेमी और y बराबर भी दिया है 6 सेमी, तो आपसे कहा है तो दो प्रश्न बताइए। आयत का परिमाप बताइए और आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन। आयत के परिमाप में परिवर्तन और आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। सही है? परिमाप को अंग्रेजी में कहते हैं P, तो P बराबर 2x प्लस y। अब बताओ परिमाप में परिवर्तन पूछा है तो परिमाप में भी परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो हम किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करो जरा, t के सापेक्ष अवकलन, तो dp/dt। सही है? इधर 2 रहेगा, x का dx/dt, y का dy/dt। हमको यही पूछा था, dp/dt। किसमें परिवर्तन? आयत के परिमाप में परिवर्तन। किसके सापेक्ष आयत में परिवर्तन होगा? समय। लेकिन हमको इन दोनों का मान चाहिए, मान भी दे दिया इस बार, कुछ नहीं करना है। 2 है, dx/dt का मान दिया है -3 और dy/dt का मान दिया है कितना? 2। 3 में से 2 जाएगा 1, 2 गुणे -1 बराबर क्या होगा? -2 मीटर सेमी प्रति मिनट, सेमी प्रति मिनट। यानी जो इसका परिमाप होगा वो घटेगा, -2 सेमी प्रति सेकेंड की दर से क्या हो जाएगा? घट जाए। अरे भैया लंबाई 3 घट रही है और चौड़ाई 2 ही घट रही है, तो क्या होगा? घटेगा ही। तो घट रहा है, देखो परिमाप क्या हो रहा है? घट रहा है। अब देखो क्षेत्रफल, जरा देखो क्षेत्रफल घटता है कि बढ़ता है? अब क्षेत्रफल में होता है वर्ग, क्षेत्रफल में क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अभी पता चल जाएगा, घबराओ मत। देखो क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया, ए से लिखें, ए बराबर x इंटू वाई। अब इसका भी परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष होगा? ये दूसरा क्वेश्चन है इसी का। तो dA/dt, इसमें देखो 2 फलन है, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, सब कुछ पता है। dA/dt ऐसे ही रखो, x पता है, x कितना है? 10, dy/dt भी पता है 2, y पता है 6, dx/dt भी पता है -3। करोगे तो dA/dt बराबर 10 दूना 20, 36 18, 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए? ये है। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, सिंपल था, केवल अवकलन करके रखना। उतार।
देखो नेक्स्ट पांचवा आप लोग करिएगा। देखो सुन लो, पांचवा करा, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में 3x² + 36x + 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांताएं ज्ञात कीजिए। x बराबर 5 है तो सीमांताएं ज्ञात करना है, लेकिन इसमें सीमांताएं को बता भी दिया है। जहां सीमांताएं मार्जिनल रेवेन्यू से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन हमेशा किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। बोल दिया तो परिवर्तन की दर यानी कोई भी परिवर्तन समय के साथ होगा। इसका एक बार t के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे, और अवकलन करने के बाद हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 5, x बराबर 5। हाँ तो x बराबर हम क्या पुट कर देंगे? 5। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करके हम x बराबर 5 पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। ठीक, हाँ x यही है ना, सीमांत x में ही परिवर्तन ये पूछ रहा है। पूछ रहा है किसमें परिवर्तन? x में परिवर्तन, x के साथ। छठवां वो सिंपल है, उसकी बात मत करो आप। ये देखो एक घन का आयतन, देखो फिर से आयतन, घन का आयतन यानी dV/dt, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। और किस दर से परिवर्तन हो रहा है? 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये इसका आयतन बदल रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो प्लस। आगे कहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6x²। घन का संपूर्ण पृष्ठ, वही घन का संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही होता है, क्योंकि उसमें 6 पृष्ठ होता ही है। 6x²। अगर भुजा a मानोगे तो a², x मानोगे तो x²। जबकि घन की भुजा 12 सेमी है, यानी x बराबर दिया है कितना सेमी? 12 सेमी भुजा दिया है। घन की भुजा कितना? घन की भुजा 12 सेमी दिया है ना। पूछा क्या है? जबकि घन की भुजा, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बदला है, माने किसमें पूछा बदलाव? s में। s में बदलाव पूछा है, s में। s बराबर दिया है, इधर लिख देते हैं, s बराबर दिया है 6x²। इसमें बदलाव पूछा है, किसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल में। देखो पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यानी पृष्ठीय क्षेत्र में t के सापेक्ष क्या करने पर? t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन, अवकलन करने पर। जब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, करिए t के सापेक्ष अवकलन, क्या आएगा? ds/dt बराबर 6 दूना 12x dx/dt। हमको देखो इसमें बदलाव चाहिए, दो चीजें गड़बड़ हो गई हैं। x हट जाना चाहिए, dx/dt हट जाना चाहिए। हमको आयतन पता है, आयतन भी बराबर क्या होता है? x3। अवकलन करो t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन, अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करो जरा। dV/dt बराबर 3 दूना 6x² और dx/dt। dV/dt की वैल्यू पता है 7, 6 गुणे x का वैल्यू भी दिया है 12, 12 ब्रह्म में 144 बराबर dx/dt। तो ठीक से लिखेंगे dx/dt बराबर 7/6 × 144। कटेगा क्या? जरा कटाओ, 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये dx/dt का वैल्यू आ गया। ठीक, यहाँ रख दो। dx/dt 12 गुणे x का वैल्यू कितना है? 12 इंटू dx/dt 7/6 × 144, 12 ब्रह्म में 144, क्या आ जाएगा?
ds/dt बराबर 7/6 और किसमें सेमी में है तो सेमी प्रति सेकेंड। कितने दर से बदलाव देख लो। कहाँ 3x², सॉरी 3x²। यहाँ 3 कर दोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा बट्टे में ना। बस सही है। ये अब आगे हम लोग करेंगे कल ना, कल प्रश्नावली करेंगे हम लोग। एक और बता देंगे तो फिर प्रश्नावली चलेगी। उतार लो।